बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ने एक सवाल किया कि बहुत सारी जगह एक सिस्टम चलता है कि कोई इंसान आपसे तिजारत को 1 लाख 2 लाख मांगता है, फिर बोलता है पर लाख 3000 2500 5000 फिक्स अमाउंट आपको देता रहूँगा। और भाई का सवाल था क्या ये दुरुस्त है और 2 लाख जैसे कि वैसे बाकी है। तो देखिए, जब आप किसी से बिजनेस करते हैं और अगर ट्रांजैक्शन यूँ होता है कि आप कहते हैं कि भाई 1 लाख रुपए दीजिए, आप मेरे बिजनेस में 1% के नफ़ा के हिस्सेदार होंगे, 1% प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे, क्योंकि कई लोग मेरे पास है, करोड़ों में पैसा है। 1% कितना हो रहा हो, किसी महीने 1000 भी हो सकता है, किसी महीने 10,000 भी हो सकता है, क्योंकि मुनाफा जो आएगा उसके हिसाब से परसेंटेज उसका 1% चेंज होगा। जैसा कि ये साल मुनाफा, ये महीने मुनाफा 10 लाख, 10 लाख का 1% आपको क्या मिलेगा, 10,000 रुपये माशाल्लाह। अब अगले साल अगले महीने मुनाफा ये हुआ कि सिर्फ 5 लाख हुआ, तो आपको कितना मिलेगा, 5,000। अगले महीने मुनाफा ही नहीं हुआ, लॉस में चला गया, तो बोलेंगे लॉस में अभी तो मुनाफा नहीं, अगले महीने फिर देखेंगे क्या है, समझे। तो इसमें ये सूद नहीं है, क्योंकि इसमें बिजनेस है और बिजनेस में फिक्स परसेंटेज लिया जा रहा है, जो कि अमाउंट के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है, तो ये तो जायज़ है। ये वो हुआ। अब अगर कोई ये करता है कि फिक्स कर दिया, जैसे आपने सवाल किया 3,000 इस पर, मतलब सालाना 36,000 ले लो, ये सूद की ही शक्ल है, ये कोई दूसरा नाम इसको दे ही नहीं सकते। लेकिन इसमें एक शक्ल ये हो सकती है, वो क्या है कि कोई ये कहता है कि मैं आपसे 1 लाख लूंगा, हर महीने 3,000 दूंगा, लेकिन साल के आखिर में हिसाब होगा और आप दर हकीकत 2.5% के पार्टनर है, 1% के पार्टनर है, लेकिन मैं आपको मंथली 3,000 देते जाऊंगा। क्यों कि एक्चुअली पूरे साल का बेनिफिट इंशाल्लाह 60-70 हज़ार आता ही है, तो मैं क्या करूंगा 3-3 हज़ार दूंगा ताकि आपकी हेल्प पर मदद हो जाए। तो अगर ऐसा है कि हर महीने 3 देता है 12 महीने में 36,000 हो गए, 36,000 के बाद फिर हिसाब हुआ, हिसाब ये हो कि आप 2% के हकदार थे या 1% के, हिसाब किया गया तो 1% का क्वांटिटी भी 50,000, तो 36,000 पहले से दिए जा चुके, अब 14,000 14,000 अलग से देता है, तो ये जायज़ शक्ल है, ये जायज़ शक्ल है। लेकिन जो आपने शक्ल बताया ना फिक्स, लाख पर 2,500, 3,000, 5,000, 2 लाख पर 10,000, 10 लाख पर हर महीने फला, फिक्स नहीं हो सकता है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फिक्स हो सकता है, लेकिन ये नहीं। लेकिन इसकी एक शक्ल ये भी है जो कि जायज़ हो सकती है, वो कब, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बिजनेस हो रहा हो। वो कैसे, जैसे कि मैं और मेरे वालिद तिजारत कर रहे हैं, तो मैं अपने वालिद को बोलता हूँ वालिद साहब आप क्या कीजिए, मेरे बिजनेस में हिस्सेदार बन जाइए, क्योंकि मेरे वालिद खुददार है और मेरे से कुछ लेना नहीं चाहते हो, समझिए, ऐसा एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वो बोल रहे बेटे तुमसे नहीं होना, मैं खुद कमाऊंगा ये उम्र में भी। तो मैं कह रहा अच्छा ठीक है अब्बा, आप 1 लाख दे दो, 10,000 रुपये मुनाफा आता है मेरे को दे दूंगा आपको मैं। ये मुनाफा नहीं है, एक्चुअली क्या कर रहे हैं आप, उनकी मदद के लिए कर रहे हैं, मुनाफा ज़्यादा आता है, लेकिन उनको बोला आपका कितना खर्चा आप ले लो। या फिर बाप ये कह रहा है बेटे से, बेटा मैं तुमको 1 लाख देता हूँ, कितना मुनाफा आएगा, तो मैं कहूँगा अब्बा मेरे को इसमें 10, 15, 20 हज़ार रुपये आराम से माशाल्लाह महीने कमा लूँगा, आप इतना दे दो। तो अब्बा क्या बोल रहे, अच्छा तुम क्या करो, कमा लो, 5 मुझे दे दो, बाकी तुम रख लो, ये तुम्हारे लिए सदका मेरी तरफ से। तो ये तो समझ ना भी जायज़ है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि आपके एक अननोन इंसान से बिजनेस टर्म्स है, आप जाकर 1 लाख दे रहे हो और 3,000 पर मंथ फिक्स आपको दे रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई परसेंटेज तय नहीं, ये दुरुस्त नहीं होगा, ये भी सूद की फिर एक किस्म हो जाएंगी। यार कोई भी ऐसा बिजनेस जिसके अंदर वो बिजनेस हलाल चीज का किया जा रहा हो और आपसे रकम दरकार मांगी जा रही हो ताकि उस बिजनेस में आप पार्टनर बने, पार्टनर बनने के बाद फिक्स परसेंटेज ऑफ इनकम अगर दिया जा रहा हो तो जायज है। फिक्स परसेंटेज ऑफ इनकम, फिक्स अमाउंट नहीं। जैसा मेरा बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, मैं आपसे 1 लाख रुपया ले रहा हूं और बोल रहा हूं 5,000 रुपये महीने मेरे से आके लेके चले जाना, 60,000 रुपये साल मिल जाएंगे आपको। तो ये इन्वेस्टमेंट सूद में आएगा, इसलिए कि वो फिक्स अमाउंट आपको वापस कर रहा है हर महीने। लेकिन कोई कहे कि मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, 100 इन्वेस्टर चाहिए 1-1 लाख रुपए के, जो भी इन्वेस्ट करेगा और जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन 1 लाख लोगों में मैं अपना 50% रखूंगा, चूंकि मेरी असल मेहनत है, और बाकी 50% को मैं 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा परसेंटेज वाइज। फिर वो फीसद कुछ भी हो सकता है, 5,000 रुपये भी हो सकते हैं, 10,000 रुपये हो सकते हैं, 1,000 रुपये हो सकता है, 500 रुपये महीना भी हो सकता है, 6,000 रुपये साल भी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे कि फिक्स अमाउंट देना है कि मैं आप ये इन्वेस्ट कीजिए फिक्स देता हूं, तो ये जायज नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है, कोई ये कहे कि मैं फिक्स अमाउंट मंथली दूंगा 5,000 रुपये और साल के बाद हिसाब किया जाएगा, हिसाब करने के बाद जो आपका फीसद है आपको दे दूंगा, अगर ज्यादा दिया तो अगले महीने में कम कर दूंगा, तो ये भी जायज है। मतलब वो दे रहा है आपको, समझ लीजिए उसका अप्रोक्सीमेट इनकम होती है 5, 7, 8 हज़ार, वो कह रहा है कि 5,000 तो महीना ले लो, बाकी साल के आखिर में हिसाब करेंगे, तो जायज है, क्यों तो उसका फीसद तय है। लेकिन वो पूरा फीसद अभी नहीं देगा, साल के आखिर में देगा, सम परसेंटेज आपको देता रहेगा। जैसे 5,000 रुपये फिक्स, प्रॉफिट 6,000, 7,000, 8,000 कुछ भी होता होगा, बाद में हिसाब वो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई कहे नहीं 1 लाख दो और फिक्स 5,000, फिक्स 3,000 लो, साल में 36,000, साल में
60,000, तो फिर ये जायज़ नहीं, इसलिए कि सूद में आएंगे, इसलिए कि फिक्स अमाउंट आप नहीं दे सकते सम अमाउंट पे, इसलिए कि सूद इसी को कहते हैं कि किसी से फिक्स पैसा लेकर कुछ फिक्स मकदार में मखसूस वक्त के लिए रखा जाए और उस पर मखसूस अमाउंट ही वापस दी जाए, यही तो सूद है। लेकिन अगर कोई परसेंटेज में दे रहा है, परसेंटेज फिक्स हो सकता है 10%, 5%, 2%, 1%, 0.5%, तो लेने में हर्ज नहीं। तो आप देखिए पहले उसका बिजनेस हलाल है क्या, बिजनेस हलाल है तो आप देखिए कि वो आपको फिक्स अमाउंट ना दे, फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कुछ दे सकता है, जो कि अमाउंट कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 5% महीना, 5% 5 रुपये भी हो सकता है, 5% 5,000 भी हो सकता है, और 5% 50,000 भी हो सकता है इतना भी मुनाफा, वो डिपेंड है। अगर सालाना आप हिसाब करते हैं और कुछ फिक्स लेते हैं तो वो जायज़ है। कि इन्वेस्टमेंट करके फ़िक्स प्रॉफिट लेना, फ़िक्स मुनाफा लेना। अगर किसी शख्स को पैसे दें और कहें कि इसे किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दो और इससे हर महीना फ़िक्स कर लें कि मुझे हर महीने इतने पैसे चाहिए, तो क्या इस तरह प्रॉफिट लेना जायज़ है या ये सूद के हुक्म में है? सूद के हुक्म में है, ये जायज़ नहीं है। इसलिए कि जब आप बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी चंद सूरतों में से एक सूरत का होना ज़रूरी है। पहली सूरत ये कि आपने जहाँ पैसे इन्वेस्ट किए, आप उस बंदे के अपने पैसे भी लगे हुए हैं उसमें, आपके पैसे भी लगे हुए हैं या दूसरों को भी लगे हुए हैं, यानी मतलब ये कि सिर्फ आपके पैसे नहीं हैं बल्कि उसके भी पैसे हैं। तो इसको कहते हैं शिरकत, जिसको आज की इस्तिलाह में कहते हैं मुशारका। तो इसमें आप उससे ये एग्रीमेंट करेंगे कि मेरी जितने परसेंटेज मेरे पैसे लगे हुए हैं ना, जितने परसेंट, तो टोटल प्रॉफिट में से आप में मेरे पैसों के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है कि कितना हुआ है। जैसे आपके 25% इन्वेस्टमेंट है और दूसरों की 75% इन्वेस्टमेंट है। कारोबार में प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख का मतलब ये है 2 लाख का 25% होता है 50,000, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पैसों से 50,000 कमाया गया है। तो अब आपने उसमें तय ये करना है कि भाई मेरे पैसों से जितना तुम कमाओगे उसमें इतनी परसेंटेज मुझे दोगे, इतनी परसेंटेज खुद रखोगे। वो परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आप 25% रखें, उसको 75% दें। आप ये भी हो सकता है कि उसको 25% दें, खुद 75% रखें। ये भी हो सकता है कि 1% खुद रखें, 99% उसको दें। ये भी हो सकता है कि 1% उसको दें, 99% खुद रखें। तो परसेंटेज के हिसाब से ये ज़रूरी है। अलबत्ता कारोबार में अगर लॉस होता है तो लॉस आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 25% है, टोटल बिजनेस में जितना पैसा लगा हुआ है उसमें आपका 25% लगा है, तो लॉस में आप 25% ही के हिसाब से शरीक होंगे। उसमें कमी बेशी जायज़ नहीं है। प्रॉफिट में कमी बेशी जायज़ है। प्रॉफिट में ये भी जायज़ है कि 20% आप रखें, 80% वो रखें, या 80% आप रखें, 20% वो रखें। तो परसेंटेज होनी चाहिए, फिक्स अमाउंट नहीं। जब एक दफ़ा परसेंटेज तय हो गई तो फिर आसानी के लिए ये करना जायज़ है कि यार साल के बाद हम पूरा हिसाब व किताब करेंगे और हर महीने कुछ अमाउंट मुझे बांध दो। हर महीने मुझे 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, 50,000 दे दो, जो भी आप लोग तय कर लें। और असल हिसाब होगा साल के बाद कि टोटल प्रॉफिट कितना कमाया गया। तो अगर आपने मुझसे ज़्यादा कमाया होगा और मुझे कम दिया है माहाना के एतबार से, तो वो कमी पूरी कर देना, मुझे दे देना साल के बाद जो रकम मेरी बचती होगी। और अगर पता ये चला कि जी आपने जो है वो कमाया कम है और मुझे हर महीने ज़्यादा रकम दे दी है, तो अगले साल के प्रॉफिट में से वो रकम काट लेना। इस तरह से फ़िक्स अमाउंट किया जा सकता है, एक तकसीम में आसानी के लिए, डिवाइड करने में आसानी के लिए। लेकिन जो एग्रीमेंट होगा आपका, वो एग्रीमेंट यही होगा कि आप प्रॉफिट में परसेंटेज के हिसाब से शरीक होंगे। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है मुजारबत, जिसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट टोटल आपकी हो और आप स्लीपिंग पार्टनर हो और सामने वाला जो है वो वर्क करने वाला वो हो, काम सारा वो करेगा। उसमें भी यही उसूल है कि जो काम करेगा तो जितना प्रॉफिट होगा उसमें भी परसेंटेज के हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि जी जो प्रॉफिट होगा उसमें इतने परसेंट मेरा, इतने परसेंट आपका। वो परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें अगर कारोबार में लॉस हुआ तो वो सारा का सारा आप उठाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर आप हैं। लॉस हमेशा इन्वेस्टर उठाता है और जो काम करने वाला है ना, उसकी सिर्फ मेहनत ज़ाया होती है, उसके पैसे ज़ाया नहीं हो सकते क्योंकि पैसे उसने इन्वेस्ट ही नहीं किए हैं। तो ये दो सूरतें हैं। एक और सूरत हो सकती है इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पैसे कमाने की। वो सूरत ये है कि आपने कोई चीज़ ख़रीद के किस्तों पे महंगे दामों किसी को बेच दी। मिसाल के तौर पर एक शख्स आता है, कहता है भाई मेरा बिज़नेस है
आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, आप कहते हैं यार मैं इसको पैसे दूंगा, ये परसेंटेज के हिसाब से मुझे सही नफ़ा बताएगा भी नहीं कि कितना नफ़ा इसको हो रहा है। इस टेंशन से बचने के लिए आप उससे पूछते हैं कि यार तुम बताओ करते क्या हो, तोड़ा, वो पंजाबी में कहते हैं ना तोड़ा काम की है, तो वो कहता है यार मैं स्क्रैप ख़रीद के बेचता हूँ। तो आप उससे ये कह सकते हैं स्क्रैप मैं ख़रीदूँगा तुम्हारे लिए और तुम्हें किस्तों पे महंगा करके बेच दूँगा। तो आप मार्केट चले जाते हैं, कराची में स्क्रैप की बड़ी मार्केट, शेरशाह में, दूसरी जगहों पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे हो सकती है। आपने क्या किया, उसे माल उठा के अपनी गाड़ी में लोड किया, कब्ज़ा आपका हो गया, या वही माल को आपने ख़रीद के अलग किया, आपका कब्ज़ा हो गया और आपने वही माल उसे महंगे दामों बेच दिया। मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख का माल ख़रीदा और हैंडओवर भी किया। कब्ज़ा करना इसमें ज़रूरी है, कब्ज़े से पहले आगे नहीं बेच सकते। कब्ज़े का मतलब ये नहीं कि आप अपने हाथ में रखें, ज़ाहिर है स्क्रैप का इतना माल कैसे हाथ में उठाएंगे, उसको वहीं पर आप अलग कर दें और ये हो कि भाई ये आपका माल है और आपके रिस्क और आपके ज़मान में आ गया ये माल। अब अगर हलाक हुआ तो आपका नुकसान होगा। जब इस कंडीशन में आ जाए तो फ़ौरन आप उसे आगे जो बंदा आपसे पैसे मांगने आया था ना उसको बेच दें और कहें 1 लाख का मैंने कैश पे उठाया है, अब मैं तुम्हें ये 1.5 लाख का किस्तों में बेच रहा हूँ और 1 साल की फॉर एग्ज़ाम्पल किस्तें हैं, हर महीने आपने मुझे इतनी फ़िक्स अमाउंट देनी है। तो ऐसी सूरत में फ़िक्स अमाउंट के ज़रिए प्रॉफिट कमाना ये तीसरी सूरत में तो जायज़ होगा, इससे पहले जो 2 सूरतें उसमें जायज़ नहीं है।